Morning. So today we continue with projection of line. In the last class we have seen what is the line, what are its various positions with respect to the horizontal plane and the vertical. अपन ने ये दो चीज़ें देखी, लाइन क्या होती है और लाइन की अलग अलग पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एच पी एम पी टी. ठीक है, उसको मैं वापस से नहीं करूँगा. ठीक है, नाउ वी विल सी कि वेरियस पोजिशंस में लाइन का उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा आता है. Now supposing a line AB is 70 mm long. Point A is 15 mm above HP and 25 millimeter in front of VP. The line is perpendicular to HP and parallel to VP. Draw its front view and top view. अभी अपने को एक सिंपल एग्जांपल है, इसमें लाइन का अपने को पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग, लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग, पॉइंट ए 15 mm above HP and 25 millimeter in front of VP. The line is perpendicular to HP and parallel to VP. Draw its front and top. So we will try to understand the position of this line is given to us. So point A is 15 mm above HP, 25 millimeter in front of VP, and the line is 70 mm long. Line AB 70 mm long, 70 mm long. Point A is 15 mm above HP and 25 millimeter in front of VP. Okay. The line is perpendicular to HP. So as you all can see, it is perpendicular to HP. And it is parallel to VP. Parallel to VP बोल रहा है तो पॉइंट ए अगर 25 है तो पॉइंट बी जो ये भी 25 मिलीमीटर रहेगा. ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू टॉप व्यू. अब इसका अपने को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने का. ये फ्रंट डायरेक्शन है और ये टॉप डायरेक्शन. अब इसको कैसे बनाना ये अपन देखेंगे. पहले आप देख लेंगे, देन आई विल गिव यू टाइम 5 minutes in between after I complete my explanation, so that you can take this problem down in your sketchbook. So it is very important here to first understand the question and understand the position of the line also. So as we have seen and as we have discussed also, for us to take projection of this line we have to, we need to take projection of these 2 points A and B separately one by one. So we will take the front view and top view of both the points, right? Now supposing we start taking the projection from the front direction. जैसे अपन लाइन का लेते थे वैसे ही लेंगे. ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइन है, इसको आप ऐसा मूव कर सकते हो, सोर्स ऑफ लाइट को ऐसा. ठीक है, और इसको ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो. समझ लो आप हाथ में एक टॉर्च लेके हो, बैटरी, एंड यू कैन मूव इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. क्यों मूव करना है अपने को? बिकॉज जब अपन इसकी लाइन में आएंगे तभी इसका प्रोजेक्शन ले पाएंगे ना. सपोजिंग जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका आपको प्रोजेक्शन लेने का, तो इसके लाइन में आपको सोर्स ऑफ लाइट लगाना पड़ेगा, तभी तो इसकी इमेज आएगी ना. अब ये सोर्स ऑफ मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ है
और आप लाइट सोर्स ऊपर लगा दोगे तो आपका कुछ आएगा क्या, बोर्ड पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है, केवल उसका लाइट आएगा, मतलब जो डॉट्स है उसका लाइट आएगा। तो आपको इसका अगर इमेज चाहिए तो इसके लाइन में आपको डॉट्स लगाना पड़ेगा, यू हैव टू गेट इन लाइन विद द ऑब्जेक्ट। सो अपन क्या करेंगे, बारी बारी से पॉइंट ए और पॉइंट बी का फ्रंट व्यू लेंगे। अभी अपन फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, तो ये इसको मैंने सोर्स ऑफ लाइट को सपोज यहाँ पे स्टेशन किया, पॉइंट ए की लाइन में बहुत सारी रेस निकल रही है, जैसे कि आपको बताया था मैंने अर्लियर इन पॉइंट्स। बहुत सारी रेज में से एक रेज जो है इट इज इन लाइन विद पॉइंट ए, तो ये क्या होता है, ये रेज जो है ये पॉइंट ए के ऊपर आके ब्लॉक हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस ए का इमेज अपने को स्क्रीन पे मिलता है, और क्योंकि ये फ्रंट डायरेक्शन से हो रहा है इसलिए ये क्या है, फ्रंट व्यू आने वाला है, इसलिए इसका नाम स्मॉल ए साथ में डैश, ये यहाँ पर आएगा। जिस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर लिए थे ना, तो ये एक ही लाइन में गए तो यहाँ पर ए डैश आ गया, ए का इमेज, क्योंकि ये फ्रंट डायरेक्शन से हो रहा है इसीलिए फ्रंट व्यू है, इसीलिए स्मॉल ए साथ में डैश। सिमिलरली बी का फ्रंट डायरेक्शन में गए अपन, यहाँ पे बी का फ्रंट व्यू आ गया। एक की लाइन में गए तो ए का फ्रंट व्यू, बी की लाइन में गए तो बी का फ्रंट व्यू। अब ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ए बी का फ्रंट व्यू हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ए बी का फ्रंट व्यू हो जाएगा इस तरीके से। तो थोड़ा मैं डॉट आपको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपर्ली, बट यू डोंट हैव टू डू इट इन योर sketchbook. So this is the front view of this line AB. आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू आ गया वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में आ गया, बिकॉज दिस प्लेन इज व्हाट, VP है ना ये। अब ये अपन ने फ्रंट व्यू ले लिए, अब इसके बाद अपने को टॉप व्यू लेने का है। टॉप व्यू लेने के लिए वापस से दो एंड पॉइंट्स है A और B, दोनों का अपने को टॉप व्यू लेने का है। अभी शायद थोड़ा सा आपको अंदाजा हो रहा होगा इसका टॉप व्यू कैसा आएगा। देखिए इधर पॉइंट ए की लाइन में अपन जा रहे हैं, तो यहाँ पर ए का टॉप व्यू हो गया। भाई आप ए की लाइन में जा रहे हो, ए का इमेज यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, सोर्स ऑफ लाइट आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। ए की लाइन में गए तो ये एक पॉइंट का शेडो आ गया, यहाँ इमेज आ गया इसका, यहाँ क्योंकि ये टॉप डायरेक्शन से हो रहा है इसलिए इसको टॉप व्यू बोलते हैं। लिखते हैं कैसा, स्मॉल ए, ये डॉट मैंने मार्क कर दिया है। फिर आप बी की लाइन में जाओगे तो आप देखते क्या हो, बी की लाइन में जाओगे तो जब बी का इमेज लोगे तो बी का जो इमेज है, बिकॉज आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्टर लाइन जो आप यहाँ डॉट्स को लगा रहे हैं, आप देख रहे हो बी का आप इमेज लोगे तो बी का इमेज यानी कहाँ आएगा, स्क्रीन के ऊपर ही आएगा। तो आप इसको लेके जाओगे ऐसा, उसका पॉइंट वहीं आएगा जहाँ पे ऑलरेडी ए का था, बिकॉज वाई बी एंड ए आर ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर बी का इमेज वहीं आ रहा है जहाँ ऑलरेडी ए का आया हुआ था, तो ए ऑब्लिक बी कर दिया। So in top view we are getting only one single point. In top view we are getting only one single point. Now this is how we have got the front view and the top view. So if you complete this parallelogram like this, as we have been doing earlier also, right? And you look at this figure, front view and top view in this first quadrant. ये 3 डायमेंशनल है, अपने को XY के हिसाब से बताना है। तो फ्रंट व्यू जो है कैसा है, XY से 90 डिग्री पर है, और टॉप व्यू जो है कैसा है, इट इज अ सिंगल पॉइंट। अब इसको अपने को XY के हिसाब से बनाने का है। ये दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, माइंड यू, ये फिगर इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। बेसिकली दिस फिगर आई एम ड्रॉइंग हियर सो दैट यू ऑल गेट टू विजुअलाइज कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा आता है, लेकिन फाइनली आपको XY के हिसाब से ही बनाना है। अब इसको XY के हिसाब से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, पहले समझ लेंगे फिर बाद में नोट डाउन कर लेंगे। ये XY लाइन है, आपको मालूम है कि ऊपर VP रहता है, नीचे HP रहता है, ठीक है। अभी देखो कैसे करेंगे। लाइन AB 72 mm लॉन्ग, पॉइंट इज 15 mm अबव एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। जब भी लाइन का प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें एक पॉइंट का अपने को लोकेशन दिया जाएगा, एक पॉइंट का अपने को लोकेशन दिया जाएगा। सो पॉइंट इज 15 mm अबव HP, कहाँ दिखेगा, VP में।
ए डैश 15, ये अपन ने पॉइंट्स में ऑलरेडी देखे। सो पॉइंट इज 15 mm अबव एचपी, एचपी का कहाँ दिखता है वीपी में, तो 15 mm ए डैश, एंड इट इज 25 किलोमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये ए मार्क कर देंगे 25 मिलीमीटर नीचे। सो दिस इज फ्रंट ऑफ पॉइंट ए एंड फ्रंट ऑफ सॉरी टॉप ऑफ पॉइंट ए, दिस इज फ्रंट ऑफ पॉइंट ए एंड दिस इज द टॉप ऑफ पॉइंट ए। सो अपने को जब भी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में लाइन का प्रॉब्लम रहता है तो एक पॉइंट का लोकेशन दिया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट and using the knowledge of projection of points, you have to draw the front view and top view of that single point. On this you have to develop the problem. अभी कैसा है, लाइन जो है it is perpendicular to HP and parallel to VP। तो आप देख रहे हैं यहाँ फ्रंट व्यू जो है XY से परपेंडिकुलर दिख ही रहा है, और if you look at this line AB it is 70 mm long, so if you look at this figure तो यहाँ जो फ्रंट व्यू है ये भी अपने को 70 mm का ही दिख रहा है, ये फिगर के मुताबिक 70 mm का दिख रहा है। सो देयरफॉर ए डैश से ऊपर 70 mm गिनना है, यहाँ बी डैश मार्क कर देने का है। सो दिस लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू विल बी 70, ठीक है, ये 15 सेपरेटली अलग है। फिर आप देख रहे हैं टॉप व्यू में क्या था, बी का टॉप व्यू वही है जहाँ ऑलरेडी ए का था, तो ये जो पॉइंट है दिस इटसेल्फ इज द टॉप व्यू ऑफ बी, ए ऑब्लिक बी कर देंगे, तो ये फ्रंट व्यू हो गया, दिस इज द फ्रंट व्यू। सो फाइनली योर आंसर इज व्हाट, फ्रंट व्यू पूरी लाइन की लंबाई 70 दिख रही है, XY से 90 है, और टॉप व्यू में एक सिंगल पॉइंट है। सो विद रिस्पेक्ट टू XY आपका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऐसा आ रहा है। सो दिस फिगर इज द एक्चुअल आंसर एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम लिख लेंगे, ये फिगर इफ यू वांट यू कैन टेक इट डाउन, otherwise you may not if you have understood it, and but you have to draw this answer। आंसर बना लो, पूरे डिस्टेंसेस लो, यहाँ 25 तो 25, ये 15 तो 15, और उसके बाद ये 70 mm। ये फील आपको जब तक नहीं आएगा जब तक आप एक्चुअल डायमेंशंस लेके करेंगे नहीं, ठीक है। तो आई गिव यू 4-5 minutes, आई वेट फॉर यू। स्केच बुक में निकालो और बना वाला ये पूरा बनाएंगे स्केच बुक में।
So now the second. Now we'll look at the second condition. Condition number one हो गई अपनी. तो बेसिकली कंडीशन नंबर वन में क्या है, आप ऐसा हेडिंग भी लिख लो वहां पे. कंडीशन नंबर वन क्या थी अपनी, लाइन परपेंडिकुलर टू HP and parallel to VP. ये ऐसा इसका आंसर है. ठीक है, कंडीशन नंबर वन अगर है, आंसर विल बी इन दिस फॉर्मेट. So if the line is perpendicular to HP parallel to VP, its top view will be a point and front view will be a line perpendicular to XY. आप इस तरीके से भी देख सकते हो. अगर ये लाइन है परपेंडिकुलर टू HP parallel to VP, अगर आप इसका फ्रंट डायरेक्शन से इमेज लेंगे तो आपको सीधा एक वर्टिकल लाइन आएगी ना. बराबर आप सोचो, बैटरी टॉर्च लगाओगे इसका शेडो कैसा आएगा, ऐसा स्ट्रेट वर्टिकल. और टॉप डायरेक्शन से अगर इसका इमेज लेंगे तो अपने को क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा. टॉप व्यू में पॉइंट आ रहा है, फ्रंट व्यू में लाइन आ रहा है. सो इफ दिस इज द कंडीशन देन द आंसर विल बी इन दिस मैनर, इन दिस फॉर्मेट. So if you have understood this properly, you can understand condition number 2 also very easy.
Condition number 2 I am writing down. Condition number 2 line. Condition number 1 का opposite रहेगा, line perpendicular to VP and parallel to HP. Line perpendicular to VP and parallel to HP. Supposing तो लाइन परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP आपको बता रहा मैं. Line is 50 mm long and point A is 20 in front and 40 mm above. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP. आप देखेंगे इसको ये लाइन AB जो है इट इज परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP. फर्स्ट पॉइंट A is 40 and point B is also 40 mm above HP. Both are at the same distance from HP. Therefore, we say it is parallel to HP and it is perpendicular to VP. So, line perpendicular to VP and parallel to HP. अब आपको इसका तय करना है आंसर कैसे आता है. मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये फिगर है. If you want, you can write down the question. Does not make much of a difference. Draw front view and top view of a line AB 50 mm long perpendicular to VP and parallel to HP. Point A is 40 millimeter above HP and 20 millimeter in front of VP. ठीक है, तो जो फिगर है अपन ने उसी को क्वेश्चन में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. दिस इज एग्जांपल and we will see how do we get the answer. So draw front and top view of a line AB. This is 50 mm long and you can see perpendicular to VP and parallel to HP, and point A is 40 mm above HP and 20 mm in front of VP, and we have to draw it front and top view. So we apply the same method as we have done earlier. फ्रंट डायरेक्शन से जाएंगे और फ्रंट व्यू. अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट लगने वाला है, ठीक है, और टॉप डायरेक्शन में जाएंगे और
ड्राइंग द टॉप व्यू। तो आप फ्रंट डायरेक्शन से आप जा रहे हो पॉइंट ए की लाइन में, तो ये ए की लाइन में जाओगे, यहाँ से ऐसा इसका सोर्स ऑफ लाइट लगाओगे तो यहाँ पर ए की इमेज आ जाएगी ए डैश। अब आपको मालूम है कि फ्रंट व्यू इसके लिए स्मॉल ए साथ में डैश। फिर बी की लाइन में जाओगे तो आप देखते क्या हो कि बी और ए की लाइन में होने के कारण बी का इमेज भी वहीं आएगा जहाँ ऑलरेडी ए का इमेज बना हुआ। तो दिस इज बी डैश ऑल्सो। यहाँ से अपन गए ए की लाइन में तो ए डैश आएगा, तो जब आप बी की लाइन में जाओगे बिकॉज इट इज ऑन द सेम लाइन एज पॉइंट ए, तो ये बी जो है इसका इमेज भी वहीं आएगा जहाँ ऑलरेडी ए का आया, इसका इमेज यहीं आएगा ना स्क्रीन के ऊपर, तो बी डैश भी वहीं आएगा। तो वी कैन कंक्लूड कि फ्रंट व्यू इज अ पॉइंट, फ्रंट व्यू इज अ पॉइंट। नाउ वी डू द सेम थिंग फ्रॉम द टॉप डायरेक्शन। ए की लाइन में गए तो ये ए का टॉप व्यू, बी की लाइन में गए तो ये बी का टॉप व्यू, और ये दोनों को ज्वाइन कर दिए ये लाइन ए बी का टॉप व्यू। सो दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। क्योंकि एच पी को 90 डिग्री अपन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो टॉप व्यू विल गो बिलो एक्स वाई। दिस इज योर एक्स वाई लाइन। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू अपने को एक्स वाई शो करने का है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई अपने को शो करने का है। थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास में, तो कैसे करें? ये आपका आंसर इस पैटर्न में रहेगा। पॉइंट इज 40 mm अबव एचपी। पॉइंट इज 40 mm अबव एचपी। जब भी आप लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उसमें एक पॉइंट अपने को दिया है, उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना देने का है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का नॉलेज यूज करके। तो इट इज 40 mm अबव एचपी। कहाँ दिखेगा? रिपीट A dash 40 and 20 mm in front of BP। कहाँ दिखेगा? HP A। अब ये मेरे को बिल्कुल बाय हार्ट हो गया। वर्टिकल प्लेन है तो फ्रंट व्यू रहेगा इसलिए A डैश, HP है तो टॉप व्यू रहेगा इसलिए A। तो ये एक पॉइंट A का फ्रंट व्यू टॉप व्यू अपन ने बना लिया। अब इसके बाद देखेंगे ये फिगर में वहाँ A डैश है वहीं B डैश था, तो A डैश के साथ B डैश को मार्क करो। So when you turn HP 90 degrees clockwise, the top view moves below and you get it here like this. This is 50 into top view की लंबाई भी 50 है। This is top view. If you turn, just have to imagine if you turn HP 90 degrees clockwise, ये पूरा top view it will go below XY and we will get this kind of a figure. So your answer will have to be in this format. तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर लाइन परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू SP रहता है, अगर ये लाइन ऐसा परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू SP, तो फ्रंट व्यू में आपको पॉइंट दिख रहा है, फ्रंट व्यू में पॉइंट आ रहा है, और टॉप व्यू में आप देखेंगे तो अपने को एक लाइन दिख रही है, यहाँ देखिए ना लाइन। फिर SP को आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा। SP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करने पर टॉप व्यू अपना XY से नीचे चले जाता है। सो कुल मिला के when the line is perpendicular to VP parallel to SP, front view में you get a point and top view में you get a line which is perpendicular to XY. So you have to take down this question and answer also. नोट डाउन कर लेंगे ये प्रॉब्लम नंबर 2 ऑल्सो, कंडीशन नंबर 2। दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स। नोट डाउन कर लेंगे बेटा ऐसा।
ये अभी का लेक्चर में जितना हो रहा है ये आपके स्केचबुक में होना चाहिए अभी। पूरे डायमेंशन लेने का है टू द स्केल, जितना लिखा है उतना डायमेंशन आपको लेना है। 40 mm तो 40 mm, ठीक है, पूरे डायमेंशन स्केल से लो। ये प्रोजेक्टर लाइन मैंने फेंट बनाया, शायद आपके इसमें मतलब मेरे इसमें दिख नहीं रही होगी, ये वीडियो में कम दिख रही होगी, बट अदरवाइज ये जो है ये थोड़ा सा डार्क कर रहा है। प्रोजेक्टर लाइन है, प्रोजेक्टर लाइन को फेंट रखना है। ये जो मेन है आपकी ये लाइन को ही डार्क रखना है। मेन आंसर शुड बी हाईलाइटेड। मेन आंसर में क्या है, ये फ्रंट व्यू है पॉइंट ए डैश बी डैश और ये टॉप में लाइन है ए बी एट 90 डिग्रीज टू एक्स वाई। जस्ट टेक इट डाउन। ये बीच में जो पॉज है 4-5 मिनट्स का, 3-4 मिनट्स का, दिस इज मेंट फॉर यू ओनली, so you can take whatever is there on the board on your sketchbooks. Condition number 3, क्या है condition number 3? Line parallel to HP and VP. So this figure shows a line AB which is parallel to both the planes. Example, a line AB 40 mm long is parallel to HP and VP. Point A is 30 mm above HP and 10 millimeter in front of VP. Draw its front view and top view. Take down the question. A line AB 40 mm long. You can look at this figure. Line AB 40 mm long is parallel to HP and VP. The line AB जो है it is parallel to both the planes. Why?
because point A and point B are at the same distance 10 mm from VP, therefore it is parallel to VP. Point A and point B both are at 30 mm from HP, therefore we can say it is parallel to HP. So line AB 40 mm long is parallel to HP and VP. So position of one point is given. Point A is 30 mm above HP and 10 mm in front of VP. And the question is draw its front view top view. अब डायरेक्टली आप यहाँ पर फिगर देखोगे, मैं यहाँ आंसर बना दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई. ये एक्स वाई है लाइन, दिस इज VP एंड दिस इज HP. जब भी लाइन का प्रॉब्लम रहेगा, एक पॉइंट का आपको पूरा लोकेशन दिया रहेगा. Point is 30 mm above HP and 10 mm in front of VP. 30 mm above HP कहाँ दिखेगा? VP में. A dash 30. 10 mm in front of VP कहाँ दिखेगा? HP में. A 10. अब इसके बाद आप ये फिगर देखिए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा आ रहा, इमेजिन कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो कैसा आएगा. ए के डायरेक्शन में जाएंगे तो यू विल गेट ए डैश, बी के डायरेक्शन में जाएंगे तो यू विल गेट बी डैश. जब दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये फ्रंट व्यू हो गया. मतलब कैसा आ रहा, फ्रंट व्यू एक्स वाई से पैरेलल आ रहा. तो सीधा सीधा यहाँ से ए डैश में लाइन बनाने का पैरेलल टू एक्स वाई. तो लाइन की लंबाई 40 है तो फ्रंट व्यू की लंबाई 40 दिख रही है ये फिगर में. सो फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई. जैसे ए डैश के प्रोजेक्टर में ए है, वैसे बी डैश के प्रोजेक्टर में बी रहने वाला है. प्रोजेक्टर तो बना लेते कभी. अभी टॉप व्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन. ए की लाइन में जाएंगे तो यू विल गेट ए का टॉप व्यू, बी की लाइन में जाएंगे तो यू विल गेट बी का टॉप व्यू, एंड इफ यू जॉइन बोथ ऑफ देम यू विल गेट दिस टॉप व्यू. इन दिस केस दिस टॉप व्यू इज आल्सो पैरेलल टू एक्स वाई. एंड इफ यू टर्न HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो ये टॉप व्यू ऐसा नीचे चले जाएगा. तो यहाँ पर आप उसको जब बताओगे तो ऐसा आ जाएगा with respect to XY. HP is turned 90 degrees clockwise, so along with HP, the top view will also turn and it will go below XY like this. So in short, सारांश में अगर बोला जाए तो front view जो है is parallel to XY and top view जो है is also parallel to XY. और लाइन की लंबाई अगर 40 है तो फ्रंट व्यू में 40 दिख रही है, टॉप व्यू में भी आप ये फिगर को देख रहे हो तो ये 40 दिख रही है. तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों में लाइन की पूरी लंबाई दिखती है फिर, और दोनों एक्स वाई से पैरेलल, दोनों एक्स वाई से पैरेलल. सो दिस इज योर आंसर. व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू HP and VP, its front view is parallel to XY and its top view is also parallel to XY. both are parallel to XY. तो हर कंडीशन में इन शॉर्ट अभी तक के अपन ने देखे, कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3. तो दोनों मतलब तीनों कंडीशन में सॉरी आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा आता है इसका अंदाज़ा हो जाना चाहिए. तो ये क्वेश्चन कॉपी करके ये आंसर को भी नोट डाउन कर लेंगे. अब भी क्या कर लो ये. तो ये कंडीशन नंबर 3 थी, और इस कंडीशन में अपन ने देखे जब लाइन HP VP दोनों से पैरेलल है तो उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों XY से पैरेलल है.
ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3 आपके स्केच में लिखा रहना चाहिए। ये उसका एग्जाम्पल है, ये उसको एक्सप्लेन करती हुई फिगर है, और ये फिगर सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन एक्चुअल में आपका आंसर इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। और ये आपके आंसर आपके स्केच बुक में करेंगे और मुझे फ़ोटो करके भेजेंगे। ये तीनों कंडीशन नंबर 1, 2, 3 के एक ही पेज में तीनों आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। और एक स्नैप लेके उसको व्हाट्सएप कर सकते हो, सो दैट आई नो यू आर ऑल्सो डूइंग इट अलॉन्ग विथ मी, बिकॉज अभी मेरे को देखने का मौका नहीं मिल रहा ना, ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास है ये, सो आई कैन ओनली सी योर व्हाट्सएप मैसेजेस। ये तीनों कंडीशन चाहिए मेरे को स्केच बुक में, 1, 2, 3। सो हो गया अपना ये आज का कि तीनों कंडीशन में कैसा कैसा आता है आपको मैं वापस से एक बार ब्रीफिंग बता दे रहा हूँ। लाइन अगर एचपी से परपेंडिकुलर है, वीपी से पैरेलल है, तो फ्रंट व्यू में आपको स्ट्रेट ऐसी लाइन दिखने वाली है एक्स वाई से 90 डिग्री पे, और टॉप व्यू में क्या दिखने वाला है, एक पॉइंट दिखने वाला है। अब ये लाइन वीपी से परपेंडिकुलर है, एचपी से पैरेलल है, तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखने वाला है, इमेज अगर लेंगे तो पॉइंट दिखने वाला है, और टॉप व्यू में आप इसकी इमेज लेंगे तो आपको एक लाइन दिखने वाली है। फिर आप एचपी से 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे आ जाएगा, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो दोनों कंडीशन में 1 और 2 में, 1 में फ्रंट व्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और 2 में जो है वो टॉप व्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। कंडीशन नंबर 3, when the line is parallel to both, front view is also parallel to xy, top view is also parallel to xy, and both front view and top view give the length of the line. मतलब we can see the length of the line in front view as well as in the top view, which was not the case earlier। 1 और 2 में क्या रह रहा था भाई, एक जगह एक्स वाई से 90 डिग्री पे और दूसरी जगह डॉट ही आ रहा था ना, जीरो दिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फ्रंट व्यू में भी 40 mm दिख रहा है, टॉप व्यू में भी 40 mm दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ये अपने फिगर से समझ लिए और ये आंसर में प्रेजेंट कर दिए। ये दोनों सब नोट डाउन करके, ठीक है, ये तीनों सिचुएशंस आपके स्केच बुक में होना चाहिए। सो थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।